नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नवा लेक्चर है। नवे लेक्चर में देखते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जान भी गए थे, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम जानेंगे फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह का हमने बताया था। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, यह हम बताए थे कि ये बेस्ट होता है, ये अच्छा होता है, ये इसकी तुलना में थोड़ा सा खराब होगा। ठीक है, दोनों में यूज करना है तो ये NPN ट्रांजिस्टर बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा। जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वह अच्छा होता है। इसमें जो धारा का प्रवाह है यह किसकी वजह से होता है? होल्स। किसकी वजह से होता है? होल्स की वजह से होता है, इसलिए थोड़ा ख़राब है। ठीक है, चलिए आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप देखे होंगे कि जो NPN है, ठीक है, जो NPN है वह देखेंगे तो अन्य की तुलना में ट्रांजिस्टर में देखेंगे, जैसे मान लो कभी कोई पूछ लेता है कि एक होता है फेट, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये हमारा होता है BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन दोनों में से किसमें शोर ज़्यादा होता है? तो BJT में क्या होता है? शोर ज़्यादा होता है, नॉइज़ का प्रभाव इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें शोर क्या होता है? शोर ज़्यादा। पूछा जाएगा फेट में ज़्यादा शोर होता है कि BJT में ज़्यादा शोर होता है, तो हम बताएंगे BJT में ज़्यादा शोर होता है। और साथ ही साथ BJT में एक और प्रॉपर्टी है कि इसका जो इनपुट होता है, इनपुट प्रतिरोध या इनपुट प्रतिबाधा, इनपुट जो प्रतिबाधा होती है वह लो होती है। ठीक है, इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है? लो होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें आज वर्किंग में देखते हैं। ठीक है, जितनी बातें बताई जाए उतना आप लिखिए, लिख के नोट्स बनाएंगे तब उसके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली, किस तरह से यह काम करती है, इसकी वर्किंग क्या है, कैसे यह काम करती है। ये मान लीजिए आपका कोई NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये कोई NPN ट्रांजिस्टर है आपका। ये हमारा क्या है? यहाँ से 3 टर्मिनल निकाल लिए, हमने ट्रांजिस्टर बनाया। मान लीजिए ये है AN, ये है P, ये है N। ये NPN ट्रांजिस्टर बनाया। ये वाली जो होगी इसे हम लोग कहेंगे इमीटर, इसको कहेंगे बेस, इसको कहेंगे कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, NPN या PNP। तो मान लीजिए इसका NPN का ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया। NPN के ब्लॉक डायग्राम में एक वाले से हमने एक टर्मिनल निकाल दिया, इससे एक टर्मिनल निकाल दिया, इससे प्रत्येक लेयर से एक एक टर्मिनल निकाल देंगे। इस लेयर से एक, इससे एक और इससे एक। इसका ये हमारा इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर। बेस तो हमेशा फिक्स है, बीच में ही रहेगा। एक तरफ इमीटर होता है, एक तरफ कलेक्टर। एक को हम इमीटर बोलेंगे, एक को कलेक्टर। एक N को इमीटर, एक N को कलेक्टर बोलेंगे। किसको कलेक्टर बोलेंगे, किसको अगर फिगर से पहचानना हो, जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा, ये देखिए ज़्यादा चौड़ा है कम चौड़ा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा चौड़ा रहता है वो कलेक्टर होता है, जिसका एरिया कम रहेगा ऐसे, या ऐसे नहीं दिया है तो वो हमारे दिया होगा सांद्रता के हिसाब से। ठीक है, सांद्रता के हिसाब से देखेंगे, या फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, या सीधी सीधे कहिए डोपिंग के हिसाब से देखेंगे। डोपिंग जिसका ज़्यादा, जैसे इसकी डोपिंग क्या होगा, इसकी डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इसकी क्या होगी? हाई। इसकी सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। तो अगर डोपिंग के आधार पर देखेंगे तो डोपिंग इसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे उससे कम इससे, सबसे कम बेस की ना। तो डोपिंग के आधार पर मैंने बताया भी होगा कि अगर डोपिंग के आधार पर पूछा जाए, डोपिंग के आधार पर डोपिंग क्या होता है बताया था पिछले वीडियो में। देखिए डोपिंग क्या बताया था हमने कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि जो मिलाएंगे उसी को हम लोग कहेंगे डोपिंग। डोपिंग के आधार पर देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? इमीटर की। उससे कम डोपिंग होती है कलेक्टर की, या सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। ठीक है, डोपिंग के आधार पर गई। या डोपिंग क्यों करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए। डोपिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? चालकता बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए।
तो अगर डोपिंग के आधार पर गई है, चाहे उसी को चालकता के आधार पर गई है, तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी? इमीटर की। उससे कम होती है बेस की, और सबसे कम हमारा किसका होता है? सबसे कम हमारा बेस का होता है। सबसे ज़्यादा इमीटर, उससे कम कलेक्टर, सबसे कम हमारा होता है बेस का। ठीक है, चलिए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। हमने ट्रांजिस्टर के काम के बारे में बता दिया था कि ट्रांजिस्टर से हम दो काम ले सकते हैं, या हम उसे स्विचिंग की तरह प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम उसे एम्पलीफायर की तरह, प्रवर्धक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे दो काम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सा? ट्रांजिस्टर में हम दो काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का हम दो काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? या तो हम उसे स्विच की तरह प्रयोग कर रहे हैं, या तो हम उसे एम्पलीफायर की तरह प्रयोग कर रहे हैं। किसकी तरह? एम्पलीफायर की तरह। तो जब भी एम्पलीफायर की तरह प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब भी एम्पलीफायर की तरह हम उसे प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसमें दो जंक्शन हमारे पास हैं। एक ए वाला जंक्शन J1, इसको मान लीजिए जंक्शन है J2। दो जंक्शन हमारे पास है, एक J1 एक J2। इसमें क्या होगा? जब एम्पलीफायर की तरफ प्रयोग करना है तो J1 को हम लोग रखेंगे फॉरवर्ड बायस में, और J2 को रखेंगे रिवर्स बायस में। ठीक है, अगर J1 को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और J2 को रिवर्स बायस में, तभी ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है, और जब हमें स्विच की तरह प्रयोग करना है, ठीक है, जब हमें स्विच की तरह प्रयोग करना है तब कैसे प्रयोग करेंगे? तो दोनों के दोनों को J1 और J2, या J1 और J2, दोनों के दोनों को अगर हम फॉरवर्ड में रख दें, फॉरवर्ड में दोनों के दोनों फॉरवर्ड कर देंगे तब भी स्विच की तरह काम करेगा, और दोनों के दोनों को रिवर्स में रख देंगे तब भी स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर जब हमें स्विच की तरह काम कराना है तो दोनों को J1 J2 को दोनों को फॉरवर्ड में रख दो, या दोनों को दोनों रिवर्स में रख दो, वो स्विच की तरह काम करने लगेगा। दोनों को फॉरवर्ड में रखेंगे तो वह ऑन स्विच की तरह काम करेगा, और दोनों को दोनों रिवर्स रखेंगे तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और एक को फॉरवर्ड, पहले वाले को फॉरवर्ड, दूसरे वाले को रिवर्स रख रहे हैं, तब हमारा वह एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अगर इसी को उल्टा कर दे, पहले वाले को रिवर्स दूसरे वाले को फॉरवर्ड कर दें, तब ये किसी की तरह काम नहीं करेगा। ये स्थिति मान्य नहीं है, ट्रांजिस्टर तब काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चल के मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन अभी यहाँ वर्किंग के देखते हैं। हम इसे एम्पलीफायर के, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह काम कराना चाहते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी जोड़ देंगे। इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड में रखना है। ठीक है, तो N है, इसको N दे देंगे। N को अगर N दे दोगे तो फॉरवर्ड हो जाता है। N को N देना मतलब निगेटिव को निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव होता है, तो N को निगेटिव दे दोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे इसको रिवर्स रखना है, तो जैसे इसको जोड़े हो सेम इसी तरह जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, जैसे यहाँ जोड़े हो सेम ऐसे जोड़ दो तो रिवर्स हो जाएगा। इस बैटरी का नाम क्या रखेंगे? V। किसके किसके बीच बैटरी लगी है? E और B के बीच लगा है, तो इसका नाम रहेगा VEB। VEB इमीटर बेस के बीच वोल्टेज, इसका नाम रखेंगे तो VBC बेस और कलेक्टर के बीच वोल्टेज। आपको पता चली गया E का मतलब क्या बताया था हमने? इमीटर। B का मतलब क्या बताया हमने? बेस। और C का मतलब क्या बताया हमने? कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ से मान लीजिए 100% इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से अगर 100% इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, तो यहाँ तो 2%, यहाँ क्या होगा? इस बेस में 2% रिकम्बाइन होकर धारा बहने लगेगी, 2% इससे मिल जाएगा, और यहाँ पर बेस धारा बहने लगेगा। लेकिन यहाँ बेस धारा बहेगा तो हम उसको IB से दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें बहेगा, जो बेस धारा इसमें बहने लगेगी, और जो 98% है ये इसमें चला जाएगा कलेक्टर में, क्योंकि इन सब की गतिज ऊर्जा, इसकी डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से गतिज ऊर्जा इसकी ज़्यादा होती है। तो जैसे हम इसको इजेक्शन को फॉरवर्ड में करेंगे, फॉरवर्ड बायस में, और इजेक्शन को रिवर्स बायस में करेंगे, उस समय क्या होगा? इसका बैरियर जल्दी से टूट जाएगा, और गति होने के कारण, तेज़ गति होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे होल में। 2% होल से मिल के जो धारा बहेगी वो बेस धारा बहेगी, बकिया इतनी गति होने के कारण 98% लमसम में 98% इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कलेक्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, तो धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। आपको पता होगा कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट विपरीत धारा का प्रवाह होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जस्ट उसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर 2% यहाँ खर्चा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हुआ, तो धारा का प्रवाह किधर होगा, धारा का प्रवाह किधर होगा, धारा का प्रवाह इधर, धारा का प्रवाह ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह इधर होगा। ठीक है, प्लस से ऐसे ऐसे चलते चलते धारा का प्रवाह इस तरह का होगा। आपको समझ में आ गया कि धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जब भी हम इसका नाम रखेंगे इमीटर बेस, इसका इजेक्शन का अगर J1 नाम रखना चाहो रखो, नहीं तो इजेक्शन का नाम इमीटर बेस इजेक्शन रख दो VEB, और इसका नाम रखना है तो VBC रख दो। ठीक है, इजेक्शन का नाम हो जाएगा, इमीटर और बेस के बीच बना है तो इमीटर बेस इजेक्शन। जैसे इमीटर बेस इजेक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, अब बेस कलेक्टर इजेक्शन को रिवर्स बायसिंग में रखते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन इमीटर से होकर तेजी से इलेक्ट्रॉन बेस में जाते हैं, और 2% के आसपास इलेक्ट्रॉन इनके होल जो बेस में जो होल हैं उनसे रिकम्बाइन होकर धारा बहने लगेगी, बेस धारा। 2% तो धारा बहाने लगते हैं इसमें से, लेकिन जो 98% होते हैं उनकी गति अधिक होने के कारण वो आगे चले जाते हैं कलेक्टर में, और उसके थ्रू इसमें चले गए, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरह से बन गया, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह उसके विपरीत होने लगता है, धारा का प्रवाह बनने लगता है। तो बेस क्या है, यहाँ बेस का काम क्या है, बेस क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्चुअली में बेस क्या करता है, कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है, कितना करंट बहेगा कितना करंट नहीं बहेगा, एज ए टोटी की तरह। जैसे देखेंगे पानी की टंकी रहती है और यहाँ से एक नल रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ मान लीजिए टोटी लगी हुई है, ये टोटी, अगर हम इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे तो यहाँ पानी की मात्रा देखेंगे, जो वाटर है इसकी मात्रा देखेंगे, पानी कम या अधिक कर सकते हैं हम लोग टोटी से। जितना खोलेंगे उतनी तेज पानी बढ़ेगा, जितना बंद करेंगे उतना ही कम पानी देगा। तो जिस तरह टोटी का काम है, ये जो टोटी है, जिस तरह टोटी काम करता है, पानी को कम बेसी करने का काम करता है, ठीक इसी तरह हमारा बेस भी करता है। ठीक है, धारा के कम या अधिक करना ये हमारा बेस का काम है। ठीक है, तो बेस ही इसको कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है और NPN ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह किस तरह से होगा। ठीक है, और जो टोटल धारा होगी, अगर हमें टोटल धारा ये इमीटर में अगर धारा होगा IE इमीटर धारा बराबर, यहाँ से इसमें जो धारा होगी टोटल धारा क्या होगी, इमीटर धारा बराबर ये बेस का करंट और कलेक्टर करंट IB प्लस IC। अगर इमीटर करंट निकालना पड़ेगा कि इमीटर करंट कितना होगा, तो बेस करंट और ये 100% है और ये 2% 98%, इन्हीं को दोनों जोड़, यही तो बटा है, 2% है यहाँ 98% है, इन्हीं दोनों का योग क्या होगा, इमीटर करंट होगा। इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये भी पूछ लेता है, पूछ लेगा 20 बेस करंट 50 दिया है, कलेक्टर करंट 200 दिया है, तो बताइए इमीटर करंट कितना होगा। इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, वही हमारा होगा इमीटर करंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा NPN ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करता है, इसमें धारा प्रवाह किधर से किधर होगा। सेम इसी तरह PNP ट्रांजिस्टर के भी होता है, उसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हमने बताया, कब स्विच की तरह काम कराना है, कब एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।